एक आदमी रहता है जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल बताई जाती है। उस रिटायरमेंट रहता है और अपने बंगले में आराम कर रहा था, जहां पर उसका नाम बताया जाता है कि अंकित शर्मा था, जिसकी बीवी का नाम बताया जाता है सुजाता था। लेकिन उसकी बीवी को एक गलत चीज का काफी नशा रहता था। गलत चीज का ऐसा नशा रहता था कि वो संबंध किसी के साथ मनाने का उसका काफी नशा रहता था। ऐसे में देखा जाता है कि जो अंकित शर्मा था और उसका बताया जाता है कि रिटायरमेंट हो गया था और वो तकरीबन 65 साल का था और पैरों से काफी कमजोर था। जहां पर देखा जाता है कि अंकित, इसकी जो बीवी रहती थी, वो कम उम्र के लड़कों को बुलाती थी और उसके साथ गलत संबंध मनाती थी। तो दोस्तों, ये घटना है बिहार का और जो पटना एरिया का बताया जाता है और आप देख रहे हैं कोर्सेज क्रिएटर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस स्टोरी में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगा और जानकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खसक सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बढ़ते हैं कहानी के तरफ। जैसे कि ये कहानी यहाँ पर मोड़ ले रही है कि जो उसकी बीवी सुजाता थी और उसका काफ़ी ये गलत काम करने का काफ़ी चॉइस था। जहाँ पर देखते ही है कि काफ़ी लड़कों को अपने पास बुलाती थी और अब काम भी करती थी और उस लड़के को इस्तेमाल करने के बाद में लड़कों लोग को भी पैसे भी प्रोवाइड कराती थी। जहाँ पर देखा जाता है कि जो उसका हस्बैंड अंकित शर्मा था, इस बातों को उसको मालूम नहीं चलता था क्योंकि वो काफ़ी पैरों से कमज़ोर था। चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत आती थी। हालांकि वो अपने रूम में ही रहता था, बाहर कम निकलता था और बाहर ना निकलने के कारण इसकी जो बीवी थी वो मौके का फ़ायदा उठाती थी। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उस रिटायरमेंट के 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे अपनी फैमिली से अलग रहते थे। जहां पर देखा जाता है कि वो बच्चे लोग का भी शादी हो गया था और अपनी अपनी वाइफ को लेकर अपने अपने घर में रहते थे। लेकिन बताया जाता है कि ये दो जो थे बुढ़े, अंकित शर्मा और इसकी जो वाइफ थी सुजाता, ये 2 लोग अपने अलग एक हवेली में रहते थे। जहां पर देखा जाता है कि इसकी जो वाइफ थी सुजाता, ये काफ़ी गलत काम करती थी। ऐसे में देखा जाता है कि एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आकाश रहता है। आकाश से कुछ बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद में वो जो इसकी बीवी थी सुजाता, वो उसको भी गलत चक्कर के तरफ खींचती है। लेकिन वो आकाश काफ़ी डरता है और काफ़ी घबराता है। लेकिन कहाँ तक देखा जाता है कि आकाश को भी कुछ पैसे की लालच दिया और आकाश भी इसके साथ वो प्रेम करने लगा। ऐसे में देखा जाता है कि कुछ समय गुजरता गया और ये प्रेम का जो सिलसिला है ये चलता है और देखा जाता है कि वो आकाश को काफ़ी पैसे भी देती थी और आकाश भी इसके साथ तो संबंध मनाता था। जहाँ पर देखा जाता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद में वहां पर एक लड़का और इससे कांटेक्ट में आता है। जहां पर देखा जाता है कि सुजाता जिस दुकान पर सामान लेने जाती थी, किराना की दुकान बताई जाती है, और वहां पर वो किराना के दुकान पर जो लड़का रहता था वो तकरीबन 20 से 21 साल का रहता था उम्र का। हालांकि उसको सुजाता देखकर, उसकी खूबसूरत और उसकी जवानी को देखकर उसको भी अपने अंडर में फंसना चाहती थी। लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि वो जब लड़के के पास ये सामान लेकर आती थी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सामान भूल कर चली आती थी, क्योंकि उसका एक बहाना था कि वो कैसे हमारे घर पे आए लड़का और उसको भी अपने अंडर में और अपने जाल में फंसाना चाहती थी। ऐसे में देखा गया है कि वो लड़का सामान देने के लिए इनका घर पर आता था और देखा जाता है कि जो इसका हस्बैंड था वो बाहर कम निकलता था, वो अपने रूम में टीवी देखता रहता था। जैसे कि देखा गया है कि जो इसकी सुजाता की काफ़ी ये गलत फैमिली के तरह से
काफ़ी वो लड़के को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश किया, पैसे की लालच दिया। जहां पर देखा जाता है कि वो 21 साल का लड़का और ये 65 साल की जो बुढ़ी थी सुजाता, इसके फेर में आ गया। हालांकि उसको भी पैसे का लालच दिया और जो न करना चाहिए था वो लड़का भी इसके साथ में करने लगा। ऐसे में देखा जाता है कि एक दिन ये दोनों का रंगे हाथ ये श्रीवास्तव शर्मा जो थे, इन दोनों को देख लिए। देखने के बाद में वो काफ़ी चीखने और चिल्लाने लगे। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो इसकी वाइफ थी सुजाता, और यहाँ पर कहा गया है कि सुजाता ने उस लड़के से बोला, वो किराना की दुकान पर जो रहता था, उससे बोला कि ये देख लिए हैं और बात काफ़ी ओपन भी हो सकती है और काफ़ी लोग को ये बात मालूम हो सकती है, तो क्यों ना तुम इसको यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। जहाँ पर देखा गया है कि कैसे भी करके वो लड़का उसको बुढ़े को ख़त्म कर दिया मार के। जहाँ पर देखा गया है कि उसकी जो सुजाता थी उसको ख़त्म करके, और उसका बताया जाता है कि लड़का काफ़ी टेंशन में पड़ गया। जब बुढ़े को ख़त्म कर दिया तो काफ़ी टेंशन में होने के बाद में कहा गया है कि लड़का ये सोचा कि अगर ये बुढ़ी रहेगी तो ये कभी ना कभी हमारे बारे में ये पोल खोल सकती है, तो क्यों ना यहाँ पर देखा जाता है कि वो लड़के ने बुढ़ी को भी मार दिया। मारने के बाद में कुछ लोग जो टोला पड़ोसी के रहते हैं उनको इस बात का मालूम चला कि दोनों लोग को कोई मार कर और यहाँ से चला जाता है। तो ऐसे में देखा गया है कि जो लड़के उसके थे उन लोगों को इस बात की जानकारी मिली, और यहाँ पर देखा जाता है कि करीबी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज की गई, और वहाँ से पुलिस आने के बाद में मौके का जायजा लिया और इसका बताया जाता है कि चेकिंग जारी कर दिया गया, और इसमें देखा जा रहा था कि कौन आरोपी है और आरोपी का तलाश जारी कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि कुछ ही समय के बाद में वो जो किराना के दुकान पर लड़का रहता है वो पकड़ा जाता है, क्योंकि किसी को आने जाने में, और जहां पर देखा जाता है कि उनके घर में एक सीसीटीवी कैमरा जो था वो चालू था। उस दौरान पर बताया गया था कि उस लड़के को उस वीडियो के जरिया से रिकॉर्ड में पकड़ा गया। जैसे कि लड़के को पकड़ने के बाद में उससे कुछ पूछताछ भी हुआ। हर पूछताछ के दौरान में सारी अपनी कहानी बताई कि ये जो सुजाता थी हमको पैसे के लालच देकर और अपने साथ इस्तेमाल करती थी, और जहां पर देखा जाता है कि उसके जो बच्चे थे इस बात को वो जाने, तो काफ़ी बच्चे लोग शर्म से काफ़ी झुक गए कि उसकी माँ जो थी इतनी उम्र की थी और ऐसा गंदा काम करती थी। तो दोस्तों यही कहानी थी, और कहानी सुनाने का हमारा ये मकसद था कि आप लोगों को जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। ये कहानी आपके दिल को ठोस पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर कहानी समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। ओके बाय।